शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में लंबे समय से महाप्रबंधक फाइनेंस अंजू सिंह की एक फाइल आज हमारे दफ्तर में आई है। हमने 2-3 घंटे उस फाइल का अध्ययन किया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहानी कहां से शुरू करें। अंजू सिंह की इतनी शिकायतें हैं, उनका ये जो शिकायतों का जो एक वो है ताना वाना है, वो ऐसा है कि कोई फिल्म मेकर हो तो उस पर फिल्म भी बना सकता है। एक और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है, दूसरी ओर उनके खिलाफ 2-2 पति रखने की शिकायत है, तीसरी ओर खबर अब जो आ रही है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि अंजू सिंह को लेकर 2 मंत्रियों में भी कहीं ना कहीं कशमकश चल रही है। पूरी कहानी मैं बताता हूं जो आज बता सकता हूं, लेकिन इसके बाद भी हम खबर बनाएंगे। दरअसल अंजू सिंह वैसे तो फाइनेंस सर्विस की हैं, मध्य प्रदेश वित्त विभाग की अधिकारी हैं और 2017 से वे प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में तैनात हैं। उन्होंने जब पाठ्य पुस्तक निगम में थी तो उन्होंने अपने पति का नाम बताया था राकेश कुमार सिंह, और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद अपने पति का नाम बताया है ऋषि वर्मा। अब उनका असली पति कौन है नहीं पता है, लेकिन इससे लेकर विभाग ने तमाम सारे पत्र उनको लिखे हैं, तमाम शिकायतें हुई हैं। एक बात की जांच तो इसकी चल रही है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ तमाम सारी शिकायतें हैं और ईओडब्ल्यू अब उनकी जांच शुरू कर चुका है। अभी जो सितंबर निकली है तो ईओडब्ल्यू ने एमडी पाठ्य पुस्तक निगम से कहा है कि इनकी पूरी डिटेल भेजिए, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं उसकी पूरी जानकारी और पूरी फाइलें मांगी गई हैं। तो एक मामला ये है। अब मैं आपको तीसरा मामला बता रहा हूं। दरअसल इनकी जब बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं तो अभी सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में इस समय जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, उन्होंने बाकायदा नोटशीट लिखी। मैं स्क्रीन पर नोटशीट दिखा रहा हूं कि शिकायतों के कारण से अंजू सिंह को अब पाठ्य पुस्तक निगम से रिलीव किया जाता है। 26 तारीख को पाठ्य पुस्तक निगम के जो एमडी हैं विनय निगम, उन्होंने इन्हें रिलीव भी कर दिया है। लेकिन तब से लेके आज तक करीब 20 दिन करीब हो गए हैं, अंजू सिंह जी का कोई अता पता नहीं है। ना उन्होंने फाइनेंस में ज्वाइन किया है और ना ही उन्होंने आवेदन कोई छुट्टी का दिया है। वे कहाँ हैं नहीं पता। लेकिन अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अब सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि अंजू सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वे पाठ्य पुस्तक निगम में उसी कुर्सी पर बैठने की जिद पर अड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हो गए हैं। खबर ये आ रही है कि उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया है कि अंजू सिंह को उसी कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए और इसीलिए अंजू सिंह वापस अपने मूल विभाग में नहीं ज्वाइन करना चाहती है। इधर मंत्री जी भी अड़ गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी कीमत पे अब वे अंजू सिंह को अपने विभाग में ज्वाइन नहीं करने देंगे। ये कशमकश पिछले 20 दिन से चल रही है। इसका क्या नतीजा होगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अंजू सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक नहीं अनेक शिकायतें हैं। उन्होंने जो कुछ 5-7 साल में किया है हम उस पर भी अब पूरा रिसर्च करेंगे, क्योंकि एक एक करके फाइल हमारे पास आ रही है। आज हमने फाइलों में जो देखा है, निश्चित तौर पे ये महिला किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से उन्होंने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत करके रखी थी। खबर तो ये भी आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को वेतन देने का कीर्तिमान इस महिला ने बनाया है। 1-2 नहीं 2 साल तक वेतन दिया है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। ईओडब्ल्यू की मैं वो शिकायत बता रहा हूँ, जॉन इब्राहिम करके हैं जिन्होंने ये शिकायत की हुई है। अब मैं बताता हूँ ईओडब्ल्यू ने जो चिट्ठी लिखी है पाठ्य पुस्तक निगम, वो भी आप देख लीजिए। ये जो महिला हैं अंजू सिंह जी, मैं उनको भी बताता हूँ कि ये अंजू सिंह जी हैं जो इस समय ना पाठ्य पुस्तक निगम में हैं ना फाइनेंस में पहुंची हैं। वे लगातार कोशिश कर रही हैं कि पुरानी सीट पर ही जम जाएं। अब देखिए कितनी बड़ी चीज हो गई है। इस महिला के कारण से मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री और एक कद्दावर उप मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। दोनों मुख्यमंत्री के सामने पहुंच गए हैं। देखना है कि अब जीत किसकी होती है। अब विनय निगम के बारे में भी बताया जाता है, जो निगम के एमडी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वे भी एक समय बहुत राजनीतिक पहुंच रखते थे। उमा भारती के समय बड़ा सिक्का चलता था। वे भी इस महिला से नाराज हैं और उन्होंने ही मंत्री जी से नोटशीट लिखवा कर इसको रिलीव कराने के लिए निर्देश लिए, आदेश लिए।
लिखित में आदेश लिए हुए हैं। ये तमाम सारी फाइल आज मेरे पास में टेबल पर है। निश्चित तौर पे एक महिला अधिकारी कितनी पावरफुल हो सकती है ये अंजू सिंह ने बता जरूर दिया है, और आज भी वे पूरी ताकत के साथ में सरकार से लड़ रही है, अपने विभाग से लड़ रही है, और उन्हें चिंता नहीं है कि ईओडब्ल्यू क्या करेगी। उन्हें चिंता नहीं है कि विभाग ने एक नहीं अनेक पत्र लिखे हैं उनके दो पति के लिए, दो विभाग के लिए। इस संबंध में हमारे पास जो फाइल आई है उसमें अंजू सिंह का पक्ष नहीं है। यदि अंजू सिंह का कोई पक्ष होगा तो हम उसी प्राथमिकता से उनका दिखाएंगे कि आखिर ये आरोप उनके ऊपर क्यों लग रहे हैं। क्या दोनों पति इस समय जीवित हैं? क्या वे दोनों पति उनके साथ रह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें जो उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें हवा में हैं। हम सच तक पहुंचेंगे। हम किसी भी महिला के जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें पढ़ना नहीं चाहते, ये उनका निजी जीवन है। लेकिन जब आप शासकीय सर्विस में होते हैं तो आपको अपने पति का नाम देना पड़ता है। आपके कुछ कागजों में राकेश कुमार सिंह लिखा है, उसमें आपका ऋषि वर्मा। आखिर आपका पति कौन है? निश्चित तौर पे विभाग आपसे पूछ रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हम भी चाहेंगे कि अंजू सिंह जी हमको अपनी बात कहें, अपना पक्ष रखें। हम इसी चैनल पे उनका पक्ष भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक महिला के फाइनेंस डिपार्टमेंट से हटने के बाद मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो टकराव है उसकी चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में है, प्रशासनिक क्षेत्रों में है। जीत हार किसकी होगी हमारी नज़र रहेगी। हम अपने दर्शकों को फिर से इस खबर का अपडेट देंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।